तो हमारे क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि एक प्रश्न पत्र मैंने पहले भी बता दिया है और एक और ये रहा। बस दोनों प्रश्न पत्र को जो बच्चा करके जाएगा बिल्कुल अच्छे नंबर पाएगा। मैथ्स में भी मैंने 2 तरह के प्रश्न पत्र दिए थे और पूरे के पूरा पेपर फंसा है। ठीक है, विभवांतर का जो मात्रक है बेटा, विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का जो मात्रक है वो है वोल्ट मीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए पादप में जो जाइलम है ना वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। क्या है? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 कोशिका तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। याद रहेगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन की क्रिया को अपन मैथुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथुन। सॉरी गलत बोल दिया, निषेचन कहलाती है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं ना तो क्या कहलाता है? वो निषेचन कहलाता है ना। एकदम से राइट, गलत हो गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर रहेगा, है ना। क्या है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? एम्पियर। ठीक है। अच्छा, ये जो है कार्य का मात्रक है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक जो है, शक्ति का मात्रक है वाट, और वोल्ट है विभव और विभवांतर। इनमें से आपका एक तो एग्जाम एनुअल एग्जाम में आएगा और विद्युत धारा का तो यही सही एम्पियर। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कोई पूछले कार्य का मात्रक बताओ तो जूल, विद्युत शक्ति का हो गया वाट, और विभव का मात्रक है तो वोल्ट है, और विभवांतर का भी मात्रक क्या है? वोल्ट है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? एकदेशिक होता है। ठीक है, यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट। वोल्ट मीटर यहाँ से तीसरा जो रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिनेप्स हो गया, और सिनेप्स के बाद में आपका चौथा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 5वें के अंतर्गत आपको एम्पियर आ जाएगा, और छठा जो है वो यहाँ पर ए ऑप्शन रहेगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिनमें उत्पाद में के साथ साथ मतलब जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होगी वे आपके कहलाएंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल एक ऑक्साइड है, जल जो है एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है? उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन भी दूंगा पूरा, है ना। धातुएं प्रायः विद्युत और उष्मा की कैसी होती है? सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है, रासायनिक समन्वय होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मेंडल ने नियम का प्रतिपादन किया तो वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। मेरा बन्ना रंग रंगीला मेरे ढोलना। देखो विद्युत की सुचालक आधातु, देखिए विद्युत की जो सुचालक धातु है, तो धातु तो विद्युत की सुचालक होगी, लेकिन एक ऐसी आधातु है जो भी विद्युत की सुचालक है, तो वो है आपकी ग्रेफाइट। सॉरी, यहां पर है ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी प्लेटलेट्स। स्वपरागन होता है द्विलिंगी पुष्पों में। लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होंगे। उत्तल दर्पण आपका द्विफोक्सी, उत्तल दर्पण जो है पश्चिदृश्य दर्पण के रूप में इसको विदिता देते अपन। और जरा दूरदर्शी तक आ जाएगा पर द्विफोक्सी लेंस। ये हो गया पर छठा, याद रहेगा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम, देखिए अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, बहुत ही कम मौका बचा है बस मात्र आपके पास में। ठीक है, पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइए। एनुअल एग्जाम की तैयारी करनी है तो
ठीक है, क्योंकि भाई साहब एनुअल एग्जाम में कोई लीक पेपर नहीं होता है, ये बात भी विशेष ध्यान रख लीजिएगा। भले आप आज मानो काल मानो, ठीक है, पेपर दे के आ जाओगे, जब पछताओगे। तो मैं जो 6 मॉडल पेपर दूंगा ना, उनको सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लेना, बस उसमें 85% तो बन जाएगी, बस उनको कर लो, फिर उसके बाद में अलग से पढ़ लो। कोई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना नहीं आपको अलग से। अब चयन, जब किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन संयुक्त होती है ना, तो अभिक्रिया जो होती है वो आपकी कहलाती है अपचयन अभिक्रिया, कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाएगी? तो अमलगम कहलाएगी, अमलगम कहलाएगी। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेंगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा होता है। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परागन। क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा मात्रक भी लिखना है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र है ना, वो है आपका P = 1/F, ठीक है, 1/F मीटर में, और मात्रा हो जाएगा इसका डाईऑप्टर। ठीक है, हो गया इतना। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है ना नीला दिखाई देता है। कैसा? नीला। ए भैयू, ये अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है, ठीक है। रघुपति राघव, सत्य सत्य, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सत्य रहेगा। और अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दर्पण सूत्र, दर्पण जो फॉर्मूला है वो क्या है? दर्पण फॉर्मूला है 1/F = 1/V + 1/U। और यदि ये ऐसा आ जाए, यहाँ पे देखो ऐसा आ जाए 1/F = 1/V - 1/U, तो भैया ये लेंस सूत्र है, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो ये बात भी सत्य रहेगी आपकी, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर अपन देखते हैं यहाँ से, ठीक है, CaCO3 में ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। हो गया है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम, अयस्क एवं गेंग की परिभाषा आपको देनी है, हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो एल्केन एवं एल्किन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका, परागन क्या है? गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? लेंस की क्षमता का से आप क्या समझते हैं? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको बतानी है, ठीक है। ये सारा सॉल्यूशन मैं अभी दे रहा हूँ पीडीएफ के थ्रू, आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये स्क्रीनशॉट लो आप तुरंत अभी ना थोड़ा सा इसको। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये 18, ठीक है, ये इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19, ये 20, 21, 22 और ये आपका 23, ठीक है भैया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? हो गया। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिएगा। संचारण और विकृत गंधिता, हो गया है यहाँ से आपका। इसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम। निम्न में अयस्क गेंग की परिभाषा आपको देनी है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? स्वापोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? परागन क्या है? हो गया इतना। इसके बाद में गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? मेंडल का प्रभाविता का नियम समझाइए। मनुष्य के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये देख सकते हैं आप यहाँ से, हो गया। इसके बाद में लेंस की क्षमता का से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक, ये यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में गोली दर्पण
की वक्रता केंद्र की परिभाषा, समतल दर्पण की दो उपयोग, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक आप एनुअल एग्जाम के लिए ग्रुप में नहीं जुड़े, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बच्चा छूट ना जाए, अभी भी मौका है, जुड़ जाइए ग्रुप में, ठीक है। तो मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं किया तो जरूर अभी करिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज। नंबर कहाँ पर मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कहीं पे जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम बताने हैं आपको। उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण देना है। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आपको उदाहरण सहित बताना है। यहाँ से उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का न्यूनॉन का नामांकित चित्र। यहाँ से देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदर्शिता किसे कहते हैं, ये हो गया इतनी चीजें। चलिए, इसके बाद में अपन प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ से देख सकते हैं धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग, ठीक है। बेकिंग सोडा के उपयोग आपको बताने हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। यहाँ से अपन देखते हैं तो साबुन और अपमार्जक में अंतर, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये हो गया। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, वायु और अवायवीय श्वसन में अंतर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड